गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान सिद्धपीठ बागेश्वर धाम में टेंट गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर बागेश्वर महाराज ने न केवल सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे, बल्कि हादसे के दिन धाम को मिलने वाली चढ़ोतरी मृतक परिवार को देने की बात कही थी। बागेश्वर महाराज के वादे के अनुसार उस दिन चढ़ोतरी में आई 7,68,740 रुपए की धनराशि मृतक की पत्नी सहित परिजनों को ग्रामीणों की उपस्थिति में घर जाकर सौंप दी गई। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला अंतर्गत परशुरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नंदनगर चौरी निवासी श्यामलाल कौशल अपनी बेटी और दामाद के साथ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होने के लिए आए थे। 3 जुलाई को दर्शन करने जाने के वक्त मूसलाधार बारिश होने से पास ही में लगे टेंट के नीचे खुद को बचाने के लिए वे खड़े हो गए। तभी बारिश के साथ तेज हवा चलने से टेंट का एक पोल निकलकर श्यामलाल कौशल के ऊपर गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी बेटी सौम्या सहित अन्य लोगों को भी चोटें आई थीं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कौशल की मृत्यु हो गई। जब बात बागेश्वर महाराज तक पहुंची तो उन्होंने दिवंगत श्रद्धालु के बारे में गहरा शोक व्यक्त करते हुए उस दिन की चढ़ोतरी मृतक के परिवार को बतौर सहायता देने की बात कही। बागेश्वर धाम समिति सदस्य आकाश अग्रवाल सहित दिवंगत श्रद्धालु श्री कौशल के गांव नंदनगर अपने साथियों के साथ पहुंचे, जहां सरपंच अंजनी देवी के पति दिनेश कुमार सहित अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में चढ़ोतरी की राशि मृतक की धर्मपत्नी निर्मला देवी के खाते में पहुंचा दी गई। गरीब परिवार के लिए हुई बड़ी मदद। मृतक श्रद्धालु के पड़ोसी नंदलाल गुप्ता ने कहा है कि परिवार गरीबी से जूझ रहा है। श्यामलाल कौशल बर्तन की दुकान के माध्यम से परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके जाने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया था, लेकिन जो बागेश्वर महाराज ने सहयोग किया है वह अविस्मरणीय है। बागेश्वर महाराज का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। उनके सहयोग से परिवार फिर से खड़ा हो सकेगा। मृतक श्रद्धालु की बेटी सौम्या कौशल ने कहा कि वह स्वयं अपने पिता के साथ बागेश्वर धाम गई थी। उनके पिताजी हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ में उनकी बातें महाराज तक पहुंच जाएंगी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बाद में जानकारी मिली कि बागेश्वर महाराज ने गहरा दुख जताते हुए एक दिन की चढ़ोतरी देने की घोषणा की है। बागेश्वर धाम से आए सदस्यों ने बागेश्वर महाराज का वादा पूरा किया और उनकी मां को राशि भेंट की। परिवार सहित समूचे गांव ने बागेश्वर महाराज के लिए प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें और जन कल्याण करते रहें। हमारा नाम सौम्या कौशल है और हमारा ससुराल मनकापुर गोंडा है। मेरा मायका नंदनगर चौरी जिला बस्ती है। और 2 तारीख को धाम पे गए थे। रात को 9:30 बजे पहुँचे। वहाँ पर विश्राम किए राम दरबार के पास। वहाँ पे विश्राम करने के बाद सुबह नहाने के बाद में धाम दर्शन जाने वाले थे और फिर बारिश होने लगी। वहाँ पे टेंट बहुत सिक्योरिटी बहुत सिक्योर था। अच्छा लगा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तेज बारिश होने के कारण इतना तेज बारिश था कि टेंट के नीचे हम लोग छिपे थे, हमारे सबके ऊपर गिर गया। लेकिन हमारे पिताजी ज़्यादा जख्मी हो गए। उसके बाद उनको छतरपुर ले गए हम लोग। अस्पताल ले गए छतरपुर। वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में हम लोग उनका जो पोस्टमार्टम करवा के घर लेके आए, दाह संस्कार करवाए। उसके बाद में हम लोग को न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि गुरुजी ने जो भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में संस्कारिक कार्यक्रम को करना चाहते तो स्थगित कर दिए हैं। और मेरे पिताजी बर्तन का काम करते थे, फेरी करते थे। समिति के सदस्य लोग आए हैं हमारे घर आर्थिक सेवा के तौर पर। हमको 7.25 लाख रुपए धनराशि प्रदान कर रहे हैं। जितना भी कार्यक्रम था गुरु जी का सांस्कृतिक, वो सब स्थगित कर दिए। बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले लोग आए थे। बहुत लोग कहे कि नहीं गुरुजी कोई बात नहीं करवा, लेकिन गुरुजी ने कहा कि धाम के अपने ही लोग थे, इसलिए उन्होंने ये स्थगित कर दिया अपना पूरा कार्यक्रम। महाराज जी तो हमारे लिए, हमारे पिताजी के लिए गुरु तुल्य, गुरु हैं, भगवान के समान थे। हमारे पिताजी का हमेशा ये कहना था कि हम जाएंगे बागेश्वर धाम, गुरु जी का दर्शन पाके धन्य हो जाएंगे। हमारे घर में हम लोग गुरु जी को अपना गुरु समझते हैं। और गुरु जो वहाँ कार्यक्रम होने वाले, वहाँ पे जो कार्यक्रम होने वाले थे, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से हमको पता चला कि गुरु जी ने सांस्कृतिक दैनिक जो भी कार्यक्रम थे वो सब अपना स्थगित कर दिए। लेकिन हम लोग को भी ऐसा लग रहा था, हम एक मन में सोच रहे थे कि
कहाँ गुरुजी को पता चलेगा, इतने भीड़ में हम लोग के ऊपर कहाँ गौर कर पाएंगे। लेकिन गुरुजी का दृष्टि जो है हम सब के ऊपर है, पूरे धाम के ऊपर है। हम लोग भले ही सोचे चाहे जो, लेकिन गुरुजी सबके बारे में सोचते हैं। और वहाँ पर बारिश तेज थी, प्राकृतिक आपदा जैसे समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, जिसकी वजह से यह घटना घटी थी। आज सहायता भाई हम ये जो धनराशि मिली है हमको सहायता के रूप में, इसको हम अपने घर के जो भी है मतलब परेशानी उनको दूर करने के लिए यूज करेंगे। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम नंदलाल गुप्ता है। मैं चौरी बाजार बस्ती का स्थायी निवासी हूँ। कहाँ की टीम आई है और क्या सहायता राशि दी, क्या घटना घटी थी? ये बागेश्वर धाम की टीम आई है, 5-6 लोगों की है, जो वहाँ से सहायता राशि 7 लाख कुछ हजार रुपए का चेक दिया गया है सहायता के रूप में, जो कि बागेश्वर धाम मंदिर परिसर में टेंट गिरने से इनकी मृत्यु हुई थी। क्या नाम है? जो उनका नाम है श्यामलाल कौशल जी, जो दिवंगत हो चुके हैं। और क्या कहेंगे, धाम से एक टीम आई, उन्होंने सहायता राशि दी, क्या कहेंगे धाम के लिए? धाम के लिए मैं यही कहूँगा, जो बाबा जी ने किया बहुत अच्छा किया। फिलहाल बाबा जी की लंबी उम्र रहे और हम लोगों के ऊपर बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहे। कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिए उस टाइम पे कार्यक्रम बाबा जी ने मीडिया के स्वरूप में पूरी निरस्त कर दिया था। सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ और जाप का ही किए थे। उनकी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भी कोई कार्यक्रम निरस्त कर दिए थे। इनके परिवार में किस तरीके से राशि सहायक होगी, क्या कैसे उपयोग, मतलब दैनिक जीवन के लिए किस तरीके से सहायक होगी? इनकी दैनिक जीवन स्थिति बहुत खराब थी, वही कमाने वाले थे। फिलहाल अगर यह चेक दिया जा रहा है तो ये है कि आगे इनकी जीर्णोद्धार के माध्यम से इनका कार्यक्रम आगे बढ़े। कहीं ना कहीं इनके दैनिक जीवन पूर्ण रूप से पहले की तरह संचालित। हाँ बरोबर, ये अगर पैसा इनको मिला है तो इनका आगे चल के व्यवसाय या कार्यभार अच्छी तरीके से संभले। बाबा जी ने इसी उद्देश्य से सहायता राशि पर 7 लाख कुछ हजार रुपए का योगदान राशि दिया है।